हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जिन सभी कैंडिडेट का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आप सभी को देने वाला हूं। जिनका कल एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उन सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेट अगर आप इसको पूरा सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट कमेंट कॉलम है, उसमें मैंने जो आईबीपीएस की गाइडलाइन है उसको पिंड किया है। वीडियो के बाद आप जाके उस गाइडलाइन को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको, जो कुछ कॉमन बातें हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना जा रहा हूँ। अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं इस चीज़ को लेकर गलती करते हैं, तो आप अगर इन बातों को संभाल लेंगे तो आप ज़्यादा, मतलब आप गलतियां नहीं करोगे और कहीं ना कहीं अन्य लोगों से अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। ओके, सबसे पहले नंबर पे, जब आप सभी कल कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे, थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाइएगा जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो अक्सर क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट जब सेंटर पे पहुंचता है तो उसके मन में बीसों सवाल चलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें तो सबसे पहला तो यही रहता है कि मेरा जो है फलाना टॉपिक कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि मेरा जो फलाना टॉपिक है ये हुआ नहीं है। अब उसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, मेरा नंबर सीरीज कमज़ोर है, मेरे को इनक्वालिटी का साइन नहीं ध्यान आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं अभी तक मेरे आए हैं और मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, पता नहीं परफॉर्मेंस मेरी कैसी रहेगी, मैं इतना स्कोर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब पहले से ही अपने आप को डिमोटिवेट फील करवा लेते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में तो अभी तक 60 से ऊपर मैं पहुँचा ही नहीं हूँ, पता नहीं यहाँ पर हम 80 प्लस अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। लोग तो यही कहते हैं 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस, तो मैं कर पाऊँगा नहीं। मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं शुरू हुआ, आपने पहले अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया। तो पहले नंबर पे ये मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी है। एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो एकदम आप अपना मन फ्रेश करके जाइए। मतलब जो आपका माइंड है, जितना आप उसको फ्रेश रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप अन्य लोगों से बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। डेफिनेट बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वहाँ पर पहुँच के जो है पढ़ाई करते हैं। आप मत वो गलती करिएगा, क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर आप पढ़ के जो है 30 मार्क खान नहीं बन जाओगे। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया। कल आपका दिन है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट रखनी है उसमें। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि वहाँ पर बैठ के किताबें पलट रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। अभी तक आपने जितना पढ़ना था, 3-4 महीने जितना आपने पढ़ा, जितनी तैयारी बेस्ट करी, हो गया आपका बस। कल आपका दिन है, आप अपना परफॉर्मेंस दो। आपको ये सोचना है कि आपको अपना एग्ज़ाम अच्छा कैसे देना है और कितना अपने माइंड को फ्रेश रखना है, जिससे हम अन्य लोगों से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है? उसके बाद जो अगली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर, मतलब अंदर पहुँचते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब आप सभी को जो है रफ़ शीट प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि रफ़ शीट पे जब तक आपसे कोई कहे नहीं, तब तक आप कुछ मत लिखिए उस पे। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो इंग्लिश सेक्शन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है? और तब आप रफ शीट पर जो है अपना कुछ भी लिख सकते हो। मतलब बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो कुछ जैसे इनइक्वालिटीज़ की जो साइन की जो ट्रिक होती है, ठीक है? या कोई आपको स्क्वायर रूट नहीं ध्यान आ रहा, क्यूब रूट, या कुछ भी जो आपको मतलब इंपॉर्टेंस लगता है, रीजनिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड नंबर वाला सिस्टम जो होता है वो चीज़ें, ठीक है? नॉर्थ साउथ वाला जो सिस्टम होता है वो चीज़ें। तो वो जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तभी उसके बाद लिखिएगा। जब तक कोई आपसे कहे नहीं तब तक आप अपनी तरफ से मत लिखिएगा। ठीक है? एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद जब आपका इंग्लिश सेक्शन चलता है तो उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बच जाता है, आप उसमें आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक? अब कल एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क का, और सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही आएगा। और बहुत से कैंडिडेट इंग्लिश को बहुत बड़ा फ़ियर मानते हैं, और जैसे इंग्लिश आती है तो थोड़ा सा भी अगर हल्का गड़बड़ हो गया शुरुआत में ही, तो उनका जो मोरल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, और 100% से 50% पे उनका कॉन्फिडेंस आके रुक जाता है। 100 से 50 आ जाता है उनका, और उसी में वो पैनिक, हड़बड़ाहट कि अरे अब क्या होगा, सोचने लगते हैं कि अरे अब तो हमारा सिलेक्शन ख़त्म हो गया। बल्कि उनको ये नहीं मालूम है कि जितना आप पैनिक होगे उतना आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो एक मेरे जानने वाले थे जो लास्ट ईयर जिन्होंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, और अगर आप मानोगे नहीं तो उनके 11 मिनट में जो है मात्र 9 क्वेश्चन हुए थे रीजनिंग में। ठीक? और उन्होंने सोचा था कि मैं 22.5 मिनट रीजनिंग को दूंगा, 22.5 मिनट जो है मैं क्वांट को दूंगा,
और स्कोर भी अपना अच्छा हिसाब किताब करेंगे। बट 11 मिनट में जिसके 9 क्वेश्चन हो रहे हो, सोचो क्या होगा उसका। लेकिन उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखा, हड़बड़ाहट नहीं उनके अंदर आई और पैनिक नहीं हुए। और आप मानोगे नहीं, 22.5 मिनट के अंदर जो है उन्होंने 38 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग में, 38 क्वेश्चन किए थे। अब आप खुद सोच लो, और उनका प्री भी क्वालिफाई हुआ था। तो ये चीज़ होती है, आपको मतलब जो है आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा, आराम से अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम को समझिए, पढ़िए और उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश आपकी जो है लैंग्वेज है, आराम से अच्छे से अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो बिल्कुल आप बना पाओगे। देन उसके बाद जो सेक्शन आता है क्वांट और रीजनिंग का आता है। बहुत से कैंडिडेट क्या होता है, जैसे रीजनिंग में सब कैंडिडेट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई पजल को पहले उठाता है तो कोई पजल को उठाता ही नहीं है, कोई मिसलिनियस पहले उठाता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो कभी हमको धोखा भी दे जाती है। जैसे आप कोई बहुत सा ऐसा कैंडिडेट होता है जो पजल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट पहली पजल में वो अटक गया और उसका टाइम एक्चुअल में कहीं गड़बड़ कर गया। मतलब वो देख रहा है अपने टाइमर को कि अरे टाइम जा रहा है, तब क्या होगा, मतलब हड़बड़ाहट, ठीक। तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। हमेशा से लोगों का अधिकतर ये होता है कि स्ट्रेटजी जो हम लोग बना के जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं पहले पजल को उठाऊंगा उसके बाद मिसलिनियस करूंगा, या मिसलिनियस को उठाऊंगा बाद में पजल करूंगा, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में भी फंस जाते हैं जिसमें हम बेस्ट होते हैं। बट अगर आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करोगे, मतलब पैनिक नहीं होगे, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। कि ये नहीं कि 6 मिनट हो गया और अभी तक जो है आपके क्वेश्चन हुए हैं 4, तो आप वहीं से ही मतलब अरे भाई आप क्या होगा मेरा सिलेक्शन गया, वो नहीं सोचना है। ये सब ये सोच आराम से गहरी सांस लेनी है और अपने आप को फिर से ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करनी, ठीक। उसके बाद ये कुछ जो माइनर पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। कल जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आएगा उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप जो अपना एक्सपीरियंस है, जो एनालिसिस है, वो हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिएगा, चाहे आप टेलीग्राम पे, चाहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, चाहे हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिस पे हो इच्छा आप उस पे हमको बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आपको ध्यान है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, पेपर कैसा रहा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करने थे। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एग्ज़ाम कल देने जाइएगा, आराम से अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है और झंडे गाड़ के आने हैं, ठीक है। कोई कुछ भी बोले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम से मतलब है और हमको अपना बेस्ट देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल सुबह मिलते हैं आराम से एनालिसिस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।